हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं यानी कि बोलने वाली इंग्लिश, ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश देखिए ऐसी है कि इसमें कई सेंटेंस बनाने पड़ते हैं ग्रामर के रूल से, ठीक है ना। और कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि ग्रामर रूल से अलग होते हैं, हटकर होते हैं। तो उसी वाक्य में से एक वाक्य ये हमारा हाउ डू यू डू, ठीक है। यदि आप किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं, ठीक है, तब हाउ डू यू बोला जाता है। जैसे कि आप भी बोल सकते हैं पहले, या फिर जिससे आप मिलते हैं वही आपको पहले बोल सकता है हाउ डू यू डू, ठीक है। बट इसका सही आंसर क्या है वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हाउ डू यू डू का मीनिंग जो निकलता है, यदि आप ग्रामर को लें तो इसका मीनिंग निकलता है आप कैसे करते हैं। क्या करते हैं? आप कैसे करते हैं, ठीक है, ये है। तो अभी आपने इससे पहले कहीं इंग्लिश नहीं सीखी है, नहीं पढ़ी है, और ये पहला वीडियो ही आप देख रहे हैं हाउ डू यू डू का, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे करते हैं ये मीनिंग निकलती है हाउ डू यू डू की, ठीक है ना। बट दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये ग्रामर के रूल से अलग वाक्य है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में जब आप पैर रखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे वाक्य मिलेंगे जहाँ पर वो वाक्य ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो ग्रामर रूल से अलग ही हैं। तो उन्हीं में ये वाला वाक्य है। तो ये आप कैसे करते हैं, ये जो अर्थ इसका निकलता है ये क्या है, गलत है, क्योंकि हाउ डू यू डू का ये अर्थ है ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये गलत है। दूसरा, कुछ लोग सोच लेते हैं कि भाई किसी व्यक्ति से पहली बार मिलना है हमें तो हाउ डू यू बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कैसे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो कई लोग ये गैस कर लेते हैं कि आप कैसे हैं। कुछ लोग ये अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, जो लोग सीखते नहीं हैं और अपने आप में उनको मतलब ये ऐसा रहता है, विश्वास रहता है, पूर्ण विश्वास रहता है कि हमसे इंग्लिश बनती है। थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लिया उन्होंने, टूटी फूटी इंग्लिश, ठीक है, और वो लोग सोचने लगते हैं कि हमसे इंग्लिश बनती है, और ये वाले वाक्य वो कहीं पढ़े ही नहीं उसने, ठीक है ना। और वो कहीं भी जा करके किसी से भी, और बीच में जब कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं, अपनी होशियारी दिखाने लगता है, और इसको उसने पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी क्या बोलेगा, इसका अर्थ क्या है, हाउ डू डू, आप कैसे करते हैं, आप कैसे हैं, ये हो सकता है, होगा। बट दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के अंदर इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका अर्थ होता है ये अर्थहीन है। क्या है? अर्थहीन है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। जो रियल आंसर ये है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये क्या है? एक सैल्यूटेशन है, ठीक है ना। जैसे हम लोग हाय हेलो बोलते हैं तो किसी व्यक्ति से जब पहली बार मिलते हैं, है ना, तो हाय हेलो ऐसा है कि किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिले तब भी बोल सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति से दूसरी तीसरी बार मिले, ठीक है ना, या बहुत दिनों बाद मिलते हैं, एक ही व्यक्ति से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो उससे भी बोल सकते हैं हाय हेलो, है ना, कैसे हैं। तो सेम यही चीज़ है हाउ डू यू डू, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं। और एक बात याद रखिए, जब आप उसी व्यक्ति से दूसरी या तीसरी बार मिलते हैं, फिर कभी भी मिलते हैं, एक बार आप पहले मिल चुके हैं, तो आपको फिर ये हाउ डू यू डू नहीं बोलना है। क्या बोलना है? कुछ भी बोल सकते हैं आप, जैसा आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, कि बहुत दिनों में मिले हो भाई, है ना, तो लॉन्ग टाइम नो सी, इस तरह से बोल सकते हैं। बट यदि आप किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से, किसी महिला से, किसी पुरुष से पहली बार मिलते हैं तो आपको हाउ डू यू डू बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं, या फिर आपके सामने वाला आपसे बोल सकता है, और आपको रिप्लाई में भी यही देना है हाउ डू यू डू, क्योंकि एक अभिवादन है। इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं? हाय के, किसके? हेलो के कर सकते हैं, हेलो, ठीक है ना, हेलो के इक्वल में कर सकते हैं, यानी कि हम हेलो ना बोल के हाउ डू यू डू बोल सकते हैं, वो भी आपको हाउ डू यू डू ही बोलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपना जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी बोलते हैं कि हेलो फ्रॉम वेयर आर यू, हेलो आप कहाँ से हैं, है ना, हम ये बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट यही बोल सकते हैं हाउ डू यू डू, ठीक है, हाउ डू यू डू फ्रॉम वेयर आर यू, ठीक है। इसका मतलब ये है हेलो, बस आप इसे सैल्यूटेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, और इसका आंसर यही होता है, हाउ डू यू डू का आंसर हाउ डू यू डू ही होता है। इसका आंसर क्या होगा? हाउ डू यू डू। सही आंसर इसका है हाउ डू यू डू, और इसका आंसर यही, और क्वेश्चन आंसर भी लगा रहता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना आपको, यहाँ भी क्वेश्चन आंसर लगा है और यहाँ भी क्वेश्चन आंसर लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम हाउ डू यू डू के आंसर में हाउ डू यू डू ही बोलेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो
आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। तो आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।